आप प्रोजावाद वालों के लिए मेरे कहने से दो शब्द बोल दें। वो शब्द क्या थे? उस पत्र में लिखा हुआ था कि प्रोजावाद धरती की कई माताएं रसोई में चप्पल पहन के घुसती हैं। ये प्रोजावाद की बात नहीं होगी, आगरा में भी कई लोग ऐसे होंगे। और इन लोगों से पूछा जाए तो ये मालूम क्या कहते हैं? रसोई की चप्पल गुरुजी अलग है। हेलो 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 जाके लीड कर जाए लीड निकाल माइक में लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 100% ये है कि आज माइक बजाने वाला ला के नहीं आया है। 99% ये कमी होगी। कल माइक बिल्कुल बताना नहीं पड़ा। न से पूछ लो, ये 99% की कमी निकलेगी कि प्रेमपुरा धाम सरकार की जो सेवा करता है बिना स्नान किए वो काम सिद्ध नहीं होता है। ये महाराज जी का बहुत वो है। हेलो 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 तो शायद ये बजाने वाले आज स्नान नहीं करके आए होंगे, इसीलिए माइक गड़बड़ कर रहा हूँ। शाम तक करेगा, इनकी कोई ताकत नहीं सुधार पाए आप। इनकी कोई ताकत नहीं तो ये कल की तरह बजा पाए। हेलो कल एक बार भी टोकना नहीं पड़ा। आप लोग तो कल भी सत्संग में थे। हेलो हेलो कल माइक बिल्कुल सुंदर आवाज सत्संग चल रहा था। तो मैं प्रसंग सत्संग से पहले ये दे रहा था कि प्रोजावाद के एक बाबा ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ कुछ बहुएं हैं और वो बहुएं हेलो चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश करती हैं। देखिए मैया, आप हर घर में शायद भोग लगता होगा। कोई किसी देवी का, किसी देवता का, कोई लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं। जो माँ रसोई में पहन के चप्पल को प्रसाद बनाएगी उसका बच्चा करैक्टरहीन होगा, करैक्टर से गिरा होगा, चरित्र से गिरा होगा। उसका बच्चा कभी भी सर्विस नहीं कर सकता, कभी भी नौकरी बिजनेस नहीं कर सकता। जीवन में केवल वो माता पिता का अपमान करना सीखेगा। और जिनके घर पे बर्रा होगा उनको खुद मालूम होगा ना हमारी औलाद कैसी है। खुद पता होगा रसोई क्यों बनाई गई है, उसको क्यों पवित्र बताया गया है। आपके पैर अगर ठंडक है तो रसोई में आसन डालो, आसन पर बैठ के काम करो, लेकिन उसमें चप्पल पहन के प्रवेश न करें। अरे जी हमारी मर्जी, आपकी औलाद आपकी आगे कैसी मिलेगी वो आप ही जाने। दूसरी बात, जो माँ अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए जब प्रातः भेजे तो जो बच्चों का नाश्ता होता है, जो माँ बिना स्नान किए प्रातः बच्चों को नाश्ता बना के खिला के भेज देगी, वो बच्चा भी कभी चरित्रवान नहीं हो सकता। क्योंकि माँ को पता नहीं रात की कितनी बार की वो माँ गंदी थी और उसने अपने बच्चों को नाश्ता बना के खिला के भेज दिया। वो बच्चे की कभी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। बाबा बैठ जाओ, तारी मत पीटो, बैठ जाइए अपने स्थान पर। जो माँ कहीं से भी कोई भी मैया हो, जितने भी यहाँ लाइव से जो भी जहाँ से भी पूरे भारत में सुन रहे हो, सबसे कहना है कि जब तक भोजन पवित्र नहीं होगा, हमारा लेटने का बिस्तर पवित्र नहीं होगा, तब तक ये शरीर ठीक होने वाला नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और वैसा ही बनेगा तन। शुद्ध आहार ले लीजिए। और शुद्ध शाकाहारी का मतलब ये नहीं कि हमारी रसोई में सब्जी बनती है, साग रोटी बनती है, मांस नहीं पकता है, वो भी शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी वो जब होगा जब बनाने वाला भी शुद्ध हो और खाने वाला भी शुद्ध हो, तभी वो शुद्ध बनेगा।
बनाने वाला भी शुद्ध और खाने वाला भी शुद्ध हो। इसलिए मैं तो किसी घर कुछ खाता नहीं साहब बनवा के। क्यों नहीं खाता? जिनके घर आया शायद हो सकता वो अपनी जगह ठीक है, उनके घर में पता नहीं कोई पड़ोसी आया सब वो वोट दे। मैं नहीं कभी कुछ खाता। जिनके घर रुका उनको पूछ लेना, महाराज जी ने आपके घर कोई चाय तो नहीं पी, दूध दही मट्ठा तो नहीं खाया, कोई फल तो नहीं कटवा के खा लिया? फल तक नहीं कटवा के खा सकता, एक मिष्ठान का पीस नहीं खा सकता मैं। 24 घंटे में एक टाइम भोजन लेता हूँ जो भंडारे में हमारे बनता है, वही हम भी शाम को लेके पा लेते हैं। केवल तन जब तक हमारा पवित्र नहीं है तब तक उसकी कृपा नहीं हो सकती। जब तक तन पवित्र होगा, तन पवित्र जब होगा जब भोजन पवित्र होगा तब तन पवित्र होगा। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। और क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। आप अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम तो एक शाकाहार पर दूसरे पारिवारिक पर। और जिसने अपने जीवन में शाकाहार और पारिवारिक अच्छा, परिवार इसका अच्छा है, जिस परिवार में शांति है उसी घर में स्वर्ग है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जिस घर में सुमति है, जिस घर में संगठन है, पवित्रता है, उस घर में धन ऐसे आ रहा है कि आज 1000 खर्च हुए तब तक शाम तक 5000 आ गए। और जिस घर में संगठन नहीं है उस घर में धन ऐसे आता है कि 1000 आए तब तक 5000 खर्चा हो गया, उल्टा चलता है। हर घर में सुमत और कुमत घुसी पड़ी है, हर घर में सुमति भी है और कुमति भी है। एक बार दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। किस में? सुमत और कुमत, दोनों बहनों में लड़ाई होने लगी। सुमत कहने लगी मैं अच्छी हूँ, कुमती कहने लगी मैं अच्छी हूँ। काफी देर तक लड़ाई होती रही। लड़ते लड़ते दोनों अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंच गए और कहा पिताजी आज निश्चित कर दो कि कौन अच्छा है। सुमति बोली मैं अच्छी हूँ, कुमती बोली मैं अच्छी हूँ। पिता ने कहा हमारे लिए दोनों बेटियां एक बराबर, दोनों ही अच्छी हैं। नहीं पिताजी, बड़ा ध्यान से सुनना सभी मैया और भैया। पिता ने कहा कि हमारे लिए ब्रह्मा जी ने कहा दोनों ही अच्छी हो, चाहे सुमति हो या कुमति दोनों ही अच्छी हो। नहीं पिताजी एक बताओ कौन अच्छी लगती है? फिर ब्रह्मा जी ने वही बात दोहराई कि हमारे लिए दोनों ही अच्छी हो। कि नहीं आज बताना होगा कौन अच्छी है, कौन अच्छी लगती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो सामने जो रोड चल रहा है ना, दोनों बहनें उस रोड तक जाओ और वहां से लौट के आओ। दोनों बहनें सुमति और कुमती उस रोड तक गई और वहां से वापस आई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले वाह दोनों ही अच्छी लगती है। नहीं बात नहीं बनी, क्लियर करके बताओ हम दोनों में कौन अच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो दोनों ही अच्छी लग रही थी। नहीं बताओ तो सही, सुमति बोली मैं अच्छी हूँ कि कुमती बोली मैं अच्छी हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती और कुमती तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। सुमति तुम आ रही थी तब बहुत अच्छी लग रही थी और कुमती तब तुम जा रही थी तब तुम बहुत अच्छी लग रही थी। जिसके घर में सुमति प्रवेश कर जाए उसके घर की जय जयकार हो जाती है, और जिस घर से कुमती चली जाए उसके घर की भी जय जयकार। सुमति तुम आते हुए अच्छी लग रही थी और कुमती तुम जाते हुए, हमें तो दोनों ही अच्छी लग रही थी, हमें दोनों ही अच्छी लग रही थी। जिस घर में सुमत है, माँ को बेटे की बात पसंद और बेटे को माँ की बात पसंद है, बाप को बेटे की बात सहन करने की क्षमता है और बेटे की बाप को बात सहन करने की क्षमता है, माँ लक्ष्मी जी का आगमन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। कि जीवन के दो पहलू है सुमति और कुमती। बिना कुमती के हमें जीवन जीने का रास्ता नहीं मालूम पड़ता है। जब तक दुख ना पड़े तब तक लोग भगवान को पूजते नहीं, मानते नहीं है। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन ये दोनों ही प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन
दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे 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 हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। जीवन की नैया के, जीवन की नैया के दोनों ही सहारे हैं। 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 छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुमति और कुमति दोनों सगी बहन, एक ही पिता की पुत्री है। सुमति भी हमें प्राप्त होती है, कुमति भी प्राप्त होती है। लेकिन जिस घर में कुमति आ जाती है, बाप की बात बेटा सहन नहीं करता, बेटे की बात बाप सहन नहीं करता। 4000 नहीं आ पाते तब तक 40,000 का खर्चा दिखा करने वाला उस घर में सुमत है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहां सुमतता संपत्ति, नाना जहां कुमतता। जिस घर में सुमत है, 4 भाई हैं, प्रेम से रहे। एक भाई नौकरी करते, एक बिजनेस करते, एक खेती करते हैं और एक अपनी दुकान करते हैं। चारों प्रेम से अपना अपना बिजनेस करें। चारों भाई अलग अलग रोटी बना ले, कोई बात नहीं। अपना अपना बिजनेस अलग कर ले, कोई बात नहीं। अपनी अपनी खेती भी बांट ले, कोई बात नहीं। लेकिन अपने अपने दिल के टुकड़े मत अलग करना, चारों इकट्ठे होके रखना। फिर देखना कि हमारे घर में कितनी संपत्ति का आना जाना रहेगा। जो कार्य खाना है वो पार हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में संतों की दया बरस रही। संत हमें एक बार पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते। कल भक्तानंद की कथा सुनी थी आपने। कहाँ बेचारा घर में पड़ा हुआ था, 35 साल तक जिनकी सेवा की थी, उन्होंने उसको अपना नहीं बना पाया और संत ने 5 मिनट में उसे अपना बना लिया। संतन की महिमा रघुराई। हमें संत का बनना है। कोई संत ये नहीं कहते कि तुम अपना घर बेच के हमारे पास आ जाओ, ये गाड़ी घोड़ा लेके हमारे पास आ जाओ। संत का हमें बनना है। संत का कैसे बनना है?
संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समा। संत का ऐसे बनना है। संत का बनने में हमें फर्क है, लेकिन हम बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम संत के पास जाते हैं तो कुछ मांगने जाते हैं। एक बात और बताऊंगा आपको, कितने लोग वृंदावन में परिक्रमा लगाने गए हैं? गोवर्धन का ये वृंदावन, हाथ उठाओ इधर भैया। मैं एक बात बताऊंगा आपको, वृंदावन में परिक्रमा लगाते समय अगर रास्ते में कोई प्रसाद बांट रहा हो, दूध बांट रहा है, खीर बांट रहा है, पूरी सब्जी बट रही है, आप कभी भी वो प्रसाद मत लेना, बस प्रसाद को प्रणाम कर लेना, नहीं तो आपकी यात्रा बिल्कुल वही ले लेंगे जो प्रसाद वो बांट। कुछ माता है कहते प्रसाद नहीं, वो क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे हैं भगवान का, हम भूखे सह लेंगे ना। मेरे पास 100-200 रुपए हैं तो हम कहीं से खरीद के खा लेंगे। अब उस जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उससे एक बात कह के आना कि प्रभु अब की बार भेजना तो हम भी इसी तरह भंडारा चलवाएंगे, हम भी दुनिया को बंटवाएंगे। जब बट रहा है, और खासकर ग्रस्त लोग तो बिल्कुल मत किया करो। ये जितने भी ग्रस्त हैं, कभी भी परिक्रमा के समय कहीं प्रसाद बट रहा है, तुम्हें लग रहा है कि प्रसाद की महाराजा मिलना, नहीं, प्रसाद को प्रणाम कर लो और परिक्रमा में जो धुन लगी है ना उसको, भूख लगे तो पानी पी लेना, 10 रुपए जेब में है तो 10 रुपए का फल खा लेना। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना, जो प्रसाद दिया है, वो मेरा परिक्रमा का फल उन्होंने दे दिया। अब की बार आऊंगा तो मैं भी 5 किलो हलवा बनवा के बंटवाऊंगा, 10 किलो दूध ले आऊंगा वो मैं भी बंटवा दूंगा, इतना मुझे प्रभु दे देंगे, अवश्य देंगे। अगर ये नियम करके परिक्रमा लगाने जाओगे अवश्य। गृहस्थ को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए परिक्रमा के समय। ये गलतियां आप लोग कर देते हो। परिक्रमा कहीं लगाओ, वृंदावन का, गोवर्धन का, कहीं भी हम अपना प्रसाद को साथ ले जाएं, वो पाले ना, रास्ते में कुछ खरीद के पाले। लेकिन दूसरे का जो प्रसाद रूप में हम पा रहे हैं ना, उन्होंने प्रसाद वितरण किया है ना, तो मेरा फल कहाँ जाएगा? उसके पास जिसका मैंने प्रसाद ले लिया। भगवान से कहो जाके कि प्रभु इतना दे देना, मैं भी अब की बार आऊंगा तो मैं भी दूध बंटवाऊंगा। मैं परिक्रमा अब की बार ऐसे ही लगा रहा हूँ, प्रभु इतना दे देना, मैं भी दूध बंटवाऊंगा, मैं भी भंडारा करके जाऊंगा। तो दोबारा तुम जाओगे तो कोई आस्था बनी रहेगी, और जरूर जाके कुछ ना बंटवा पाओगे तो 100-200 फल तो बंटवा ही दोगे। इतना तो कम से कम प्रभु तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करते हैं। खिलाना सीख लो, खाना कम सीखो ना। कब? परिक्रमा के समय। परिक्रमा के समय आपने देखा होगा, गोवर्धन लीला की जब कथा सुनाई जाती है तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा ना माने मेरे मन में, है ना, बोलती माता है। लेकिन उसमें आगे बोलती कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। ये नहीं कहती खानों को मिलेगी। भजन में तो कहीं नहीं सुना मैंने कि खानों को मिलेगी रास्ता में। गोवर्धन को जाए, वहां पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, खीर चढ़े, पूरी चढ़े, है ना। लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं लिखा उसमें खाने को भी मिलेगी, क्योंकि वहां चढ़ाने वाले बहुत है ना, चढ़ाने वाले बहुत। एक दिन में एक बार एक आचार्य की कथा सुन रहा था, आप सभी शायद सुन चुके भी होंगे। एक आचार्य की कथा सुना रहे थे, पूरा विश्व इस बात को समझ ले। ये कभी अपने बच्चों को ऐसी बुद्धि मत भर देना। वो आचार्य की कथा में बोल रहे थे, और पूरा हिंदुस्तान जो भी लाइव देख रहा है परंपरा धाम सरकार के चैनल से, वो भी सुन ले कि
आचार्य की कथा में बोल रहे थे कि जो बच्चा पूरी साल ना पढ़े, पूरी साल स्कूल ना जाए, जिस दिन उस बच्चे का पेपर हो, एग्जाम हो, वो बच्चा एक बेलपत्री का पत्ता लेके, बेल का पत्ता है, और उस पर शहद लगाए और शहद लगा के भगवान शिवलिंग की जो होती भगवान शंकर की शिवलिंग उस पे लगा दे, वो बच्चा पास हो जाएगा। तो ये दुनिया के इंटरव्यू स्कूल सब बंद हो जाएंगे फिर साहब। ये दुनिया के जिन महाराज ने ये कथा सुनाई थी, अभी 2 महीने पहले रिजल्ट, उनका बच्चा खुद का 8वीं में फेल हो गया, खुद का बेटा 8वीं में फेल हो गया। जब हमारे मीडिया भाइयों ने जाकर उनसे पूछा कि महाराज जी आपने तो कहा था कि बेलपत्री पे शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका दो बच्चा पास हो जाएगा, और आपका बच्चा फेल हो गया, और रोने वाला क्या उदाहरण दे दिया, बोले दीपक के पास अंधेरा रहता है। ये कभी ऐसी बात, ये प्रपंच है, ये बिल्कुल प्रपंच है। धतूरा चढ़ाने से शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तो तुम्हारे एक लोटा से प्रसन्न हो जाएंगे। वो भाव के भूखे हैं, भाव ही वसार है, और भाव से जिसने पुकारा उसका बेड़ा। ये व्यर्थ में, बेमतलब में, ये बिल्कुल नहीं। अपने बच्चे को अच्छी, हमने नहीं ये बताऊंगा आपको भैया, बच्चे को शिक्षा दिलवाओ, टीचर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बिना पढ़े बच्चा कैसे पास हो जाएगा ऐसा? और हो सकता है या पास भी हो जाए, पर वहां पास कैसे होगा? यहाँ तो हम हो सकता पास भी करा ले, लेकिन वहां पास कैसे होगा? और वहां भी पास हो गया तो वहां पास कहीं ना कहीं तो जाके वो फेल। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो सेटा की कलम बना के उस समय, और खड़िया मिलती थी और एक लकड़ी की पट्टी उस पर। कितने लोग बचपन में पढ़े हैं? हाथ उठाना। अब आपको उम्र मेरी देखने बहुत कम लगती है, लेकिन भगवान की कृपा से काफी उम्र हो चुकी है। दास को तो क्या आशीर्वाद दिया है, जगत जननी माने कि 63 साल तक मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा। 63 साल के बाद उम्र दिखाई देगी कितने हो गए, तब तक तो ऐसा ही। अब उम्र माइक से तो नहीं बता सकता कितनी, लेकिन काफी है जो भी है। तुम्हें पढ़ने जाते तो पट्टी हाथ में, हमारे भैया भी पढ़े होंगे, और वो हमारे जो गुरुजी होते थे पढ़ाने वाले, वो सूखी खड़िया से किटकिन्ना किया करते थे। वो लिखते थे छोटा, अरे बोला करो छोटा, और हम लोग क्या करते थे फिर धुली हुई खड़िया से, उसी सेठा की कलम से उसके ऊपर चलाते थे। ये बात 1-2 दिन नहीं चलती थी साहब, महीनों। प्रातः काल पहुंचे, गुरुजी ने किटकिन्ना कर दिया, हमने सूखी खड़िया गोली और फिर उस पर ऊपर चला दी। तो वो जो छोटा गुरुजी बनाते थे पट्टी पर, जब हम उस पर कई बार उस पर ऊपर चलाते, वो छोटा पट्टी से उठ के खोपड़ी में भर जाया करता था। फिर वो हिंदुस्तान में कहीं भी लिखवा लो छोटा, आगे पट्टी से उठा और खोपड़ी में आ गया। जब तक बच्चे को शिक्षा विद्यालय में नहीं मिलेगी, तब तक वो कॉपी की पढ़ाई कॉपी में ही बनी रहेगी, और जब वो विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलेगी, कॉपी की पढ़ाई खोपड़ी में आ जाएगी। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आज भी हमारे 8वीं पास लोग होंगे, 10वीं पास। अभी भी BA BSc वालों को हो सकता है सब्जेक्ट को चेंज हो गया हो सेमेस्टर, बात अलग है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे हमारे चाचा ताऊ को भिन्न और धनमूल बरंगमूल पता होंगे कि बच्चे निकाल नहीं पाएंगे आज वो पढ़ाई, क्योंकि वो पढ़ाई बचपन की ऐसी थी। पिताजी कहते थे कि हड्डी न टूट जाए तो चाहे कितना भी मार लेना, पिटते भी थे, और एक डर रहता था पिताजी जब स्कूल में खुद बोले गए, आज अगर मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उसमें गलती मेरी है और किसी की नहीं है, मेरी है। मेरा बच्चा 3 बजे से मोबाइल लेके छत पे ऊपर गया है, और 3 बजे जब मोबाइल लेके वो छत पे ऊपर गया, तो मैंने एक बार भी जाके ऊपर ये नहीं देखा कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरी पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, कहीं दूसरी पढ़ाई तो कहीं नहीं कर रहा है। ऑनलाइन ऐसा तो नहीं क्लास चल रही कि वीडियो कॉल चल रही है, मुझे बीच बीच में देखना चाहिए, उसमें गलती मेरी है। और वही बच्चा BSc कर नहीं पाता, तब तक धीरे से मम्मी से कहता, मम्मी तो मारो ना, तो एक बात कहूँ। मम्मी बोली हाँ हाँ लाला नहीं मारेंगे, फलाने मोहल्ले की लड़की मुझे बहुत पसंद है,
ये शादी करा दो, पापा से तुम बोलो। और वो मम्मी को ऐसा दिमाग भर देता है, मम्मी बहुत पैसा मिले वो, और मम्मी उस बाप का दिमाग भर देती कि अरे लाला तैयार रहेंगे आपस में, हमें तो मतलब का है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। ऐसा दिमाग, ऐसा चक्र चलाया, बाप भी तैयार, वो भी तैयार। न पंडित जी को बुलाया, ना आचार्य जी को बुलाया, ना गुण देखे, ना दिशा देखी, ना कोई किसी प्रकार से गोत्र देखा, पड़ गई जयमाला, हो गया विवाह। 1 महीना नहीं कट पाया, उसी लड़की ने जाके पूरे परिवार पर केस कर दिया। तब कहते कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये दिन देखने को। ये ब्राह्मण पागल थे जो गुड़ मिलाते थे। कितने लोगों का विवाह गुड़ मिल के हुआ था ना? जिनका गुड़ मिल के हुआ होगा ना, उनके घर में आज भी शांति होगी साहब। और जिनका गुड़ मिल के नहीं हुआ होगा तो पत्नी भागती इसको ने और पति भागते इसको ने। हमेशा विभाग, मैं ये नहीं कहता हूँ आपको बेटी कोई पसंद है, पहले तो सबसे पहले ये देखो कुल और गोत्र कि रामचरितमानस के लवकुश कांड की कथा ऐसा उठा के पढ़ लेना। लक्ष्मण जी जब लवकुश के सामने पहुंचे हैं, उन्होंने कहा तुम दोनों बालक कौन हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तो वहां लवकुश ने लक्ष्मण जी से कहा क्या आप मेरा विवाह करने आए हो, तो मेरा नाम पूछ रहे हो? ये तो उस समय पूछा जाता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, कुल क्या है, खानदान क्या है, जब विवाह होता है। तो जब विवाह किया जाए तब कम से कम कुल गोत्र मिला के किया जाए, देखा जाए कि हाँ गुड़ मिलेंगे कि नहीं। लेकिन आज के पंडित जी तो फैशन वाले हैं, 1100 रुपया में गुड़ नहीं मिलते और 5100 रुपया में तुरंत ही बोले अरे जो हमें पन्ना पलट ना पाओ तो हमें देख ना पाओ तो 5100 मुहूर्त सही निकल रहा है। 25 तारीख की शादी फाइनल, पहले निकलने नहीं थी 1100 रुपया में, और जैसे ही वो 500 के 4 और बढ़ाए। एक बेटा काशी में पढ़ने के लिए चला गया, काशी से जब वो पढ़ के आया, जाति से ब्राह्मण था वो बच्चा, काशी से लौट के आया तो उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मैंने काशी से पढ़ ना लिया। मुझे 28 वर्ष हो गई काशी में पढ़ते पढ़ते। पिताजी ने कहा बेटा अच्छी बात कि नहीं पिताजी तुम कोई प्रश्न करो, मुझे हर वेद का, प्राण का, शास्त्र का, 4 वेद 6 शास्त्र 9 उपन्यास 18 प्राण जो भी है सबका मुझे ज्ञान है। तो पिताजी ने एक छोटी सी बात पूछी कि बेटा ये बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम है? पाप जो पाप होता, हम लोगों से पाप होता था ना, का पाप के बाप का नाम बताओ क्या है? उसने ऐसे हाथ रखे, बोले पिताजी ये तो हमने कहीं पढ़ाई नहीं, ये तो था ही नहीं किसी में। तो बोले बेटा फिर तुमने कोई पढ़ाई नहीं की। उसने कहा पिताजी अब मैं फिर से काशी जा रहा हूँ और लौट के जब भी आऊंगा, जब मुझे पाप के बाप का पता कि पाप का बाप कौन है, पाप को पैदा कौन करता है, तो बेटा चल दिया वहां से काशी के लिए पुणे से। और जब काशी के लिए पहुंचा तो प्रयागराज के समीप पहुंचा। प्रयागराज के समीप पहुंचा तो थकान हो रही थी, प्यास लग रही थी उसे। चलते चलते एक घर बना हुआ था, उस घर में एक स्त्री थी। उसने आवाज लगाई माताजी एक लोटा जल पिलवा दो। वो घर जो था वो वैश्या का घर था। किसका घर था? अरे बोला करो किसका घर था? अब कई मैया को रहू मुंह ना खुल्लो को जाऊं उन्हें